स्टॉक मार्केट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि कॉलेज के पहला दिन। मन में बहुत सारे एक्साइटमेंट होता है और बहुत सारा नर्वसेस होता है, जहाँ पे कई सारे सवाल होते हैं। मैं आपको इस वीडियो में 5 स्टॉक मार्केट्स का बेहतरीन टिप्स दूंगा, जिससे आपका स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में कभी लॉस कर ही नहीं सकते हैं। अगर लॉस भी करते हैं तो आपका माइनर लॉस होता है। जी हाँ, मैं हूँ रणधीर और आप देख रहे हैं टेक्निकल रणधीर। टेक्निकल रणधीर में आपका स्वागत है। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, या एक ट्रेडर हैं, या फिर एक बिगिनर हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने राकेश झुनझुनवाले का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने 1995 में अपना स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग स्टार्ट किया था और उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 5000। उन्होंने 5000 से अपना स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग स्टार्ट किया और आज वो करोड़ों और अरबों के मालिक हैं। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक्चुअली होता ये है कि जब भी आप किसी स्टॉक में आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका स्टॉक का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, जिससे आपका प्रॉफिट हुई हो, लॉस ना हो। तो स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करेंगे, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था राकेश झुनझुनवाले ने जब अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो उस टाइम उन्होंने एक अच्छा और एक बेहतरीन स्टॉक का सिलेक्शन किया था, जिससे वो प्रॉफिट करते गए। उनका भी बीच में लॉस हुआ होगा, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर प्रॉफिट बुक किया है और वो आज करोड़ों अरबों में बैठे हुए हैं। ठीक है, आपने कई लोगों से बहुत सारे बात आपने सुने होंगे या फिर आपने न्यूज़ देखा होगा कि स्टॉक मार्केट से लोग करोड़ों कमाते हैं और लाखों गंवाते हैं। ये बिल्कुल आप सही सुने हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपका स्टॉक डिसीजन आपका सही होना चाहिए कि किस स्टॉक में आपको क्या बाई करना चाहिए और क्या सेल करना चाहिए, और कब बाई करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में एक बिगिनर है, यानी कि एक नया आदमी अपना स्टॉक ट्रेडिंग कैसे कर सकता है, स्टॉक ट्रेडिंग करने का सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है। स्टॉक मार्केट में एक बिगिनर स्टॉक कौन सा चूज कर सकता है, या कौन सा सेलेक्ट कर सकता है, कौन सा स्टॉक चूज कर सकता है। तो इन सारे बातों को मैं आपको क्लियर करूंगा कि एक बिगिनर अपना स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकता है। आइए आपको मैं बताता हूँ वो 5 ऐसे पॉइंट्स, वो 5 ऐसे बातें जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका स्टॉक मार्केट में कभी लॉस नहीं होगा। पहला चीज़ है कि स्टॉक मार्केट में कंपनी सिलेक्शन। अगर आप किसी भी कंपनी का स्टॉक बाई करते हैं या फिर आप सेल करते हैं, तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है कि जिस कंपनी का आप शेयर्स बाई कर रहे हैं उस कंपनी का शेयर्स जितने टाइम के लिए आप बाई कर रहे हैं उस टाइम में उसका शेयर्स बढ़ेगा या गिरेगा। अगर बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, वो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपके इन्वेस्टमेंट टाइम में। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट, उसमें हम कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस हम चेक करते हैं कि 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, जब से वो कंपनी स्टार्ट हुआ। और अगर उतना पीछे आप नहीं भी जाएंगे तो कम से कम एटलीस्ट 5 साल 10 साल का आप ट्रेडिंग परफॉर्मेंस आप कंपनी का निकाल सकते हैं। उसमें आप देखिए कि 5 साल में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा था, 5 साल में कंपनी सबसे लोवेस्ट कितना गया है और सबसे हाईएस्ट कितना गया है, और अभी जिस टाइम आपको इन्वेस्ट करना है इस टाइम इस कंपनी का वैल्यू कितना है एक शेयर्स का। ठीक है, दूसरा चीज़, कंपनी का आपको देखना है कि कंपनी किस प्रोडक्ट में डील करती है, कंपनी का सर्विस कैसा है और कंपनी का आने वाला डिमांड कैसा है। पहला चीज़ कंपनी का सिलेक्शन प्रोडक्ट होगा, दूसरा चीज़ कंपनी का सिलेक्शन आपका सर्विस होगा, तीसरा चीज़ कंपनी का डिमांड। प्रोडक्ट ये कहता है कि कंपनी किस प्रोडक्ट में डील करती है, सर्विस ये कहता है कि कंपनी का जो सर्विस है वो सर्विस कैसा है, लोग उसके सर्विस से कितना सेटिस्फाइड हैं। तीसरा ये कहता है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आज के टाइम में कितना डिमांड है और आने वाला टाइम में कितना डिमांड रहेगा, और आज के टाइम में डिमांड अगर नहीं है तो आने वाला टाइम में डिमांड रहेगा भी या नहीं रहेगा।
तो सिलेक्शन का पहला प्रोसेस यही है स्टॉक सिलेक्शन का, कि कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करेंगे। और ये डिमांड, प्रोडक्ट और सर्विसेज हम कहाँ पे चेक करेंगे, तब गूगल पे जाकर के चेक कर सकते हैं। गूगल पे आप चेक कर सकते हैं। सपोज दैट आप एक कंपनी का आप स्टॉक उठा लीजिए, सपोज दैट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, अपने मारुति का आपने एक स्टॉक उठा लिया और जाकर गूगल पे आपको सर्च करना है कि कंपनी किस प्रोडक्ट में डील करती है। तो कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में डील करती है, गाड़ियाँ बनाती है कंपनी, ठीक है। दूसरा चीज कंपनी का सर्विसेज कैसा है, तो आप गूगल पे रेटिंग के थ्रू देख सकते हैं इस कंपनी का रेटिंग कितना है। और प्लस अगर आप मारुति का कोई गाड़ी यूज करते हैं तो आप उससे भी एनालाइज कर सकते हैं कि आप कितना सेटिस्फाइड है मारुति के सर्विस से, ठीक है। तीसरा चीज़ कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो अभी कितना डिमांड में है और आने वाला टाइम में कितना डिमांड में रहेगा। तो मारुति का आज भी डिमांड में है और आने वाला टाइम में भी डिमांड में रहेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ हम जो कंपनी का चेक करते हैं वो देखते हैं कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना अच्छा है मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम में हम चेक करते हैं कि कंपनी का जो लोन है चल रहा है या लोन नहीं चल रहा है। अगर लोन चल रहा है तो कंपनी का जो लोन का ईएमआई जो है वो टाइम से जा रहा है या नहीं जा रहा है, या कोई ईएमआई पेंडिंग है या कभी ईएमआई बाउंस हुआ है, या फिर कंपनी का अभी कोई लोन नहीं चल रहा है। तो इसे ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कभी लोन लिया था या नहीं लिया था, उनका लोन पेइंग परफॉर्मेंस कितना अच्छा था, ठीक है। इसी में आप और एक चीज़ चेक कर सकते हैं कि कंपनी किसी स्कैम में इन्वॉल्व तो नहीं है। अगर कंपनी किसी स्कैम में इन्वॉल्व होगा तो अगर उस कंपनी का भी शेयर्स कितना भी बूस्ट पे हो, कितना भी ऊपर हो, स्कैम जैसे ही उसका सामने आएगा कंपनी कभी भी नीचे बैठ सकता है, तो आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान, लॉस हो सकता है। थर्ड पॉइंट है टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विच टाइम टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट, मतलब हम अपना इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट करें या आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कब करें। तो कभी भी किसी स्टॉक का सिलेक्शन हमें सीजनल करना चाहिए। सीजनल कभी किस टाइप का सीजन चल रहा है और अभी जो सीजन चल रहा है इस सीजन में इस कंपनी का स्टॉक डिमांड में रहेगा या नहीं रहेगा, या इस कंपनी में कितने इन्वेस्टर अभी हैं और कितने इन्वेस्टर इसे आउट कर रहे हैं, ठीक है, या कितना इन्वेस्टर इसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, या फिर ये भी ऑलरेडी हाई पे है या लो पे है, ठीक है। अगर कंपनी लो पे हो, अपने ऑल टाइम लो पे हो, या फिर 1 ईयर्स लो पे हो कंपनी, तो आप उसमें ये चीज़ कर सकते हैं कि आप उसका शेयर्स बाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर कंपनी लो पे पिछले 6 महीने से उसका मोमेंट बहुत ही कम रहा है तो आने वाला टाइम में वो कंपनी बूस्ट करेगा जब उसका सीजन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस चीज़ को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चौथा चीज़ है टाइम होरिजन फॉर योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। टाइम होरिजन फॉर योर इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप अपने पैसे को कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पहला चीज़ आपका स्टॉक सिलेक्शन का प्रक्रिया ये कहता है कि जिस भी आप स्टॉक को बाई करना चाहते हैं इस स्टॉक को आप कितने टाइम के लिए बाई करेंगे या बाई करना चाहते हैं। तो आप अगर आप अपना पैसा लेकर के बैठे हुए हो तो आपको पता होता है कि आप कितना टाइम के लिए बाई करना चाहते हो या कितने पीरियड के लिए आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आपका होना चाहिए कि आप 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ, 5 डेज, 1 डेज, 1 वीक या 1 ईयर के लिए आप ट्रेड करो, तो उसके हिसाब से आपका स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए कैटेगरी वाइज, ठीक है। पांचवा चीज़ ये है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी से डिसीजन होता है मार्केट में आपका लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो पांचवा चीज़ ये है कि कंट्रोल योर सेल्फ। कंट्रोल योर सेल्फ का मतलब है कि किसी कंपनी का आपने स्टॉक बाई कर लिया तो उस स्टॉक का जिसको आपने बाई किया है उसमें आप टाइम दें, पैसेंस रखें। पैसेंस अगर आप नहीं रखते हैं इनडिसिप्लिनली आप काम करते हैं तो मार्केट में आपका लॉस होगा ही होगा। मार्केट आपसे हमेशा एक ही मांगता है, आपका पैसेंस। अगर आप पैसेंस दोगे तो मार्केट में कभी भी लॉस नहीं होगा। जल्दीबाजी करोगे, लालच करोगे, मार्केट में आप जीरो हो जाओगे, मार्केट में आप ड्रॉप हो जाओगे। मार्केट का मेनली फंडामेंटल यही है कि मार्केट को आपको पैसेंस देना पड़ेगा, तभी आप जाकर के प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। तो हमारा यही 5 स्टेप था,
5 पॉइंट्स थे जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप मार्केट में लॉस नहीं करेंगे। आपको पैसा को सिक्योरली आप ग्रोथ कर सकते हैं अपने पैसे को, और आप मार्केट में बने रह सकते हैं। तो मेनली यही है कि मार्केट में किसी भी स्टॉक का इन्वेस्ट करने से पहले आप जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं उस स्टॉक को आप रिसर्च कीजिए। रिसर्च करेंगे, आपको नॉलेज होगा उस कंपनी के बारे में, फिर आप ऑटोमेटिक समझ आएंगे कि इस कंपनी में बाई कब करना चाहिए, सेल कब करना चाहिए। ठीक है। लास्ट चीज़ मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप एक ट्रेडर हैं या एक स्टॉकर हैं या आप ऑलरेडी मार्केट में स्टॉक करते हैं, तो कभी भी जिसमें ज़्यादा एंट्री होता है ना उसमें आप स्टॉक मत कीजिए। जिसमें ज़्यादा एंट्री होता है उसमें आप स्टॉक में एंट्री आप लेंगे तो आप कभी भी धोखा खा सकते हैं, आपको कभी भी लॉस हो सकता है। आप इन्वेस्ट कीजिए, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन अपना कैपिटल का 10% या 15% ही इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए जो ऑल टाइम्स लो है, या फिर 1 ईयर्स के अंदर अपने विदिन 1 मंथ के अंदर अगर सपोजेट कोई शेयर 1200 रुपये का था तो 300-400 रुपये का 400 रुपये के अंदर में अगर विदिन 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ के अंदर में अगर आ जाता है तो उस शेयर को बाई करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। तो ट्रेंड में अगर मार्केट में पैसा कमाना है तो मार्केट का एक यही ट्रेंड है कि अगर कोई शेयर्स गिरा हुआ है पिछले 1 साल में, कंपनी काफ़ी ग्रोथ पे था, अभी पिछले 2 महीने से कंपनी काफ़ी गिरा हुआ है, तो उस जगह पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो इन्वेस्टर होते हैं वो हाई वॉल्यूम पे खरीदते हैं रेट और उसका नीचे आ जाता है तो अपने पैसे को होल्ड कर देते हैं। और आप जब वहाँ से बाई करते हैं तो जिस कंपनी में कैपिटल जाता है, फंडिंग जाता है, वो धीरे धीरे वहाँ से कैपिटल उठता है, तो उठेगा तो आपका प्रॉफिट ही होगा, लॉस आपका वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है। अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हम स्टार्ट करें या कैसे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग होता है, बिगिनर के लिए है बिल्कुल ये, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आप ये सीख सकते हैं। आप कमेंट कीजिएगा, जितना जल्दी उतना जल्दी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग लर्निंग का, वो आपके कमेंट को देख करके आएगा कि आपका कितना कमेंट आता है, उसी के बिहाफ पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। फिलहाल के लिए धन्यवाद।